नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के 7वां चरण बेहद महत्वपूर्ण और नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही शिक्षकों के जो खाली पद हैं उनको भरने को लेकर अपनी प्राथमिकता जताई। हालांकि ये खबर कल प्रकाशित हुआ था, परंतु समयाभाव के कारण मैंने इस खबर को कवर नहीं किया, पर इसलिए मैं आज इस खबर को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। आप सबों को मालूम होगा कि कल जो है अखबार ने प्रकाशित किया था और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए आज इसे मेंशन करना ज़रूरी मैंने समझा। 7वें चरण में हाई स्कूल और +2 स्कूलों में 83,277 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आंकड़ों के खेल को आपको समझना होगा। लगातार आंकड़े जो हैं 80,000, 90,000, 1 लाख। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, परंतु आप यहाँ समझें कि ये केवल और केवल हाई स्कूल और +2 स्कूलों में तकरीबन 83-84 हज़ार की बातें हो रही हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 37,000 सीटें जो हैं हाई स्कूल और +2 स्कूलों में दिखाई जा रही हैं, और अगर 83,000 के आसपास की सीटें होती हैं तो ये सीटें कहाँ से आ रही हैं? इनमें 3 तरह की सीटें होंगी। एक तो बैकलॉग सीटें जो कि छठे चरण से बचेंगी। 32,000 से आसपास की जो सीटें हैं वो सीटें जो छठे चरण से बचेंगी, शेष खाली रहेंगी, जो कि अब अनुमान है कि 20,000 25,000 के आसपास की सीटें वहाँ खाली बचेंगी। सारे विषयों को मिला दिया जाए, पेपर 2 में तो संख्या इतनी अधिक है कि अभ्यर्थी ही नहीं है सीटों के अकॉर्डिंग, वहाँ से सीटें आएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो रिटायर हुए हैं या जो सेवानिवृत्त के अलावे जो मृत हैं शिक्षक, उनकी जो पोस्ट खाली है वहाँ से सीटें आएंगी। और सरकार जो नई सृजन जो 33,916 का जो सरकार ने कर रखा है, वहाँ से भी सीटों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 49,361 जो रिक्तियाँ हैं 6,421 +2 स्कूलों में हैं, जिसकी चर्चाएँ अभी पिछले दिनों जब संजय कुमार अपर मुख्य सचिव थे, मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में भी ये सारे +2 स्कूलों के बारे में चर्चाएं हो रखी हैं। 33,916 जो पद हैं 5,425 हाई स्कूलों में है। ये आप लोगों को पता है कि ये नवसृजित पद है, जो कि 2020 के मार्च महीने में ये पद सृजित किए गए थे। 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83,277 से अधिक रिक्तियां हैं, और सबसे अधिक 49 यानी कि 50,000 के आसपास की रिक्तियां जो हैं 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में 33,916 पद रिक्त हैं। 5,425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ये शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे। साथ ही उर्दू, संस्कृत आदि के लिए भी लगभग 5,800 के आसपास की सीटें जो हैं 5,791, परंतु कंप्यूटर साइंस के लिए 1,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। ये पद इस चरण के लिए यानी कि 7वें चरण के लिए सृजित किए गए हैं। जानकारी जो यह भी है कि छठे चरण में जो रिक्तियां हैं उनमें पात्र अभ्यर्थी ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2012 के एसटीटी उत्तीर्ण कुछ ही लोग हैं जो कि छठे चरण में उर्दू और अकाउंट विषय में जो रिक्तियां हैं उनमें बैकलॉग रिक्तियां हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जितने भी पद खाली रह जाएंगे उन पदों को 7वें चरण में समाहित करना है। फिलहाल 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब चल रही छठे चरण की प्रक्रिया खत्म होगी। परंतु जो विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 7वें चरण में विज्ञान विषयों में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी, गणित और अंग्रेजी विषय पर फोकस रहेगा। और 7वें चरण का जो सिस्टम है, जो नियमावली है, वो बेहद पारदर्शी सिस्टम के तरीके से अगला बहाली लिया जाएगा। हालांकि इसकी घोषणा अभी बाकी है। 1,000 से अधिक हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कॉमर्स और उर्दू विषय के शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है। तो जो मुख्य बिंदु, जो कल बेहद महत्वपूर्ण जो खबर थी, उसको हमने आज इस वीडियो में कवर किया। जो इसका सारांश होना चाहिए कि 7वें चरण में बम्पर बहाली होगी। हालांकि कंप्यूटर के 1,000 पद यहाँ पर दिख रहे हैं, परंतु कंप्यूटर से जो साइंस है उसके पद भी बढ़कर आएंगे। सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस 2 ऐसे विषय हैं जहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ानी बेहद आवश्यक है। बाकी सरकार किस दिशा में आगे अगला कदम बढ़ाती है, नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जब प्राथमिकता शिक्षकों की नियुक्ति करना है, खाली पदों को भरना है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं समय बताएगा, और उस समय का इंतजार सभी को है। परंतु हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कि ये प्राइमरी को छोड़ कर बातें हैं। अगर प्राइमरी को लगा दिया जाए तो तकरीबन 1.25 लाख से अधिक की नियुक्तियाँ शिक्षकों की फिर से हो सकती हैं, अगर गवर्नमेंट की मनसूबा सही हो तो। परंतु अभी 28 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। 28 जुलाई को जब तक नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होता है तब तक छठे चरण को समाप्त नहीं माना जाएगा और 7वें चरण की शुरुआत नहीं हो सकती है। बाकी संजय कुमार जो कि पूर्व के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी अपनी
अपना कार्यभार संभाल लिया है दिल्ली में, और यहाँ के भी नए मुख्य सचिव जो है उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। बाकी शिक्षा विभाग की जो गतिविधि है 7वें चरण को लेकर तेज है, परंतु धरातल पर तभी उतरेगी जब छठा खत्म होगा। बाकी प्राइमरी के अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलनरत हैं, कभी मुंडन करवा रहे हैं तो कभी अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सबों का जो मेहनत है वो कब रंग लाता है, इसकी भी उम्मीद और इसका भी इंतज़ार लगभग तमाम अभ्यर्थी जो कि छठे दौर के वंचित हैं या फिर 7वें दौर के जो इंतजाररत अभ्यर्थी हैं सभी को होगा। उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई ठोस निर्णय ले ताकि उनके भी जो आंदोलन है वो सफल हो, और एक नई जो तिथि का ऐलान जो लगातार आप लोगों के समक्ष होते आया है कि जल्द होगी, वो तिथि जल्द घोषित हो। धन्यवाद।